पूड़ी हमारे घरों में ना रोज बनती है। जैसे बच्चों को लंच देना हो, हस्बैंड को लंच देना हो, या शाम को फिर कुछ मन हो गया पूड़ी पराठे बना के खाने की, पूड़ी भुजिया बच्चों के लंच वगैरह दे ही देते हैं। तो ऐसे ही सिंपल से आटे गूँथ लेते हैं हम लोग, और क्या उसमें ज़रा सा चुटकी भर नमक डाल के आटे गूँथ लिए, पूड़ी बना के दे दी। लेकिन आज पूड़ी कुछ स्पेशल से हम बनाएंगे फ्रेंड, जो कि हम लोग शादी पार्टी में खाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और देखिए हलवाई लोग ना एक ट्रिक डालते हैं, मतलब आटे में ही, वो आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो ये देख सकते हैं फिर आप इसे छोटे मोटे किट्टी पार्टी हो या फिर कहीं ट्रेवल वगैरह जा रहे हो ना, तो इस तरह से पूड़ी या पराठे सब्जी बना करके ले जाए, खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। आप इसे चाय के साथ ऐसे ही खाएं, तो इसे आप लंच में खाएं, डिनर में खाएं, या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में खाएं, बहुत बढ़िया पूड़ी लगती है फिर। तो देख सकते हैं, और इसकी ना गोले भी ना बनाने की झंझट नहीं होती। देखिए जब हम लोग छोटे मोटे पार्टी वगैरह करते हैं ना, तो 2-4 जन जुट जाते हैं ना, कि चलो एक लोग आटे गूँथ रहे हैं, एक लोग पूड़ी का गोले बना रहे हैं, फिर एक लोग बेल रहे हैं, एक लोग छान रहे, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब इसको फ्रेंड पहले हम आटे लगा लेते हैं। तो देखिए हमने आटे लिए थे, गेहूं के आटे फ्रेंड, घर की हमारी। मैंने कल ही गेहूं धोया था, आज मैंने पीसने को भेजा और इसे मैंने मंगवाया। तो अभी जो हमारी गेहूं के आटे जब मैंने निकाल लिया ना, जब इसे सानने से, तभी गर्म ही है। तो इसमें हमने काली तिल डाला है 1 से 1.5 चम्मच। आप इसके जगह पर सफ़ेद तिल भी डाल दीजिए। इसमें हमने चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा छोटा चम्मच। इसमें 1 से 1.5 चुटकी हम डालते हैं हींग, और जीरा डालेंगे। इसमें हम अजवाइन नहीं डालेंगे, आप चाहे तो अजवाइन भी डाल लीजिए, लेकिन जो अजवाइन डालेंगे तो फिर वो अजवाइन जैसी फ्लेवर आने लगती है पूड़ी। तो इसमें हमने चुटकी भर हल्दी डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आप इसमें कसूरी मेथी डालिएगा, मैं भूल गई थी डालना। अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया। अब पहले इसको हम मिला लेते हैं। फिर देख सकते हैं ना, ये आटे हमारे भी गर्म है, बिल्कुल गर्म है, मैंने अभी बोरी में निकाला ही है। तो ये देख सकते हैं, हाथ नहीं डाल, इतना गर्म ये आटे हैं। अब इसमें फ्रेंड देखिए हलवाई लोग जब भी पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ना 2 चम्मच आप बेसन जरूर डालिएगा। तो हमने 2 चम्मच बेसन डाला है। तो ये करीब हमारी 500 ग्राम जितना आटा है, तो हमने 2 चम्मच बेसन डाला है। अगर आप 1 किलो आटे बनाते हैं तो सब 4 चम्मच बेसन डाल लीजिए, ये 1/4 कप और बेसन जरूर डाल लीजिएगा। अब ये देखिए हम इसमें कोई मोइन वगैरह नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारी दही का पानी है, तो इसी कटोरे में हमने दही जमा दे, थोड़ा सा गर्मी के सीजन में दही पानी छोड़ देते हैं, वही है। तो ये हमने आधा कप जितना दही लिया है, और इसे दही डाल के खूब अच्छे इसको मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे, और इसे आटा गूँथ लेंगे। तो आटा मतलब ऐसा गूँथेंगे ना कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा नरम हो, एकदम मीडियम साइज में आटा गूँथेंगे, और मतलब इसको खूब अच्छे से मसल करके हम आटे गूँथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, तो ये देख सकते हैं। देखिए जब कुछ स्पेशल होती है ना, तो हम लोग इस तरह की पूड़ियाँ बनाते हैं। तो देख सकते हैं फिर हमने आटे गूँथ लिया। अब इसमें क्या करें, ऊपर से थोड़ी सी तेल लगाएंगे, और इसे आटे को खूब अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच जितना हम तेल डालेंगे, और खूब अच्छे से चिकना। तेल डालने से क्या होगा ना, कि आपके आटे जो है ना सूखेंगे नहीं। तो खूब अच्छे इसको हम मसल करके लगाएं। जितने आटे को आप मसलेंगे ना, उतनी ही आपकी पूड़ी फूलेगी। एक भी जैसी होती है ना, कि तेल गर्म हो गई है, हम लोग ने पूड़ी डाला, एक मतलब तेल में पूड़ी हम लोग ने डाला, तो पूड़ी फूलती नहीं। लेकिन आप डालते डालते फिर पूड़ी आप एकदम फूले फूले से बनेगी, आप लोग देखना। तो खूब अच्छे से आटे को हम लगा लेते हैं। अब इसे आटे को ना ढक करके हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आटे में जो हमने बेसन डाला ना, खूब अच्छे से सेट हो जाए और फूल भी जाए। तो चलिए इसको इसी तरह से हम ढक देते हैं। तो फ्रेंड 5 से 10 मिनट हो गए, तब तक इधर हमने छोले वगैरह जो भी बनाना था हमने बना लिया। तो लग ही जाती है 5 मिनट, तो लग ही जाती है कोई भी छोले सब्जी बनाने में। तो हमने पहले आटे गूँथ के हमने रख दिया। तो देखिए हमने इस तरह से आधे आधे को आटे कर लिए, मतलब हाफ हमने कर लिया। अब अच्छे से खूब अच्छे से इसको हम मसल लेते हैं। अब इसके ना गोले बनाने की भी झंझट नहीं होती है, फिर बहुत जल्दी से गोले बन जाती है। तो ये देखिए, तो ऐसे तो रोज़ हम लोग सुबह में मतलब मॉर्निंग में बनाते ही हैं पूड़ी, बच्चों को लंच वगैरह देने में या हस्बैंड को लंच देने में। तो चलिए हम क्या करें ना, पहले गैस पर तेल डाल देते हैं कढ़ाई में, और गैस का आंच धीमी कर देंगे। तब तक हम इधर गोले बना लेंगे, हमारी तेल भी गर्म होती रहेगी, इधर हम आटे के गोले भी बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से लंबा से कर लेंगे, एकदम लंबाई करते हैं। हम काउंटर टॉप पे इस तरह से बेल लेते हैं, कोई भी आप चकला वगैरह पर जो भी हो। तो फिर इसमें से भी हमने हाफ कर देते हैं आटे को, और एकदम लंबा सा हम मतलब बना लेंगे, आटे को लंबा मतलब बना लेते हैं एकदम पेड़े की तरह। अब इसमें 1 इंच के जितना हम इस तरह से ना मतलब कट कर लेंगे इसे ना।
तो अगर आप भी मेरे तरह अकेले हो ना और कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं छोटे मोटे और पूड़ी बनानी हो तो लगता है ना कि आप कैसे गोले बनाएं, कैसे पूड़ी बेले, खुद के छाने, मतलब परेशानी होती है। तो देखिए इस तरह से ना मतलब आटे को लंबाई में करके इस तरह से छोटे छोटे काट लीजिए, तो गोले बनाने की झंझट नहीं होती, एकदम झटपट से गोले, एकदम चिकना भी गोला बनता है। अब बस इसको क्या करेंगे, पहले बेल लेंगे, 10 से 15 पहले पूड़ी हम बेल करके रख लेंगे। तो 2-3 मिनट फिर बेल करके इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी कढ़ाई में तेल गर्म नहीं हो रही है तब तक इसको हम रख देते हैं रेस्ट करने के लिए। और देखिए बाकी आटे को ना उसे ढक करके रखिएगा कपड़े से वगैरह से, नहीं तो फिर गर्मी के सीजन में आटे सूख भी जाते हैं। तो इस तरह से हम बेल लेते हैं। तो सारे पूड़ी को फिर हम बेल लेंगे और ये देखिए कितना कलर प्यारा सा आता है। फिर बहुत बढ़िया से चुटकी भर ना हल्दी डाल दीजिएगा। और ये जब भी आप पूड़ी बना रहे हो ना तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच ना भी हो तो आप 1 चम्मच ज़रूर बेसन डालिएगा। अगर आप बेसन और क्रिस्पी करारा बनाना चाहते हैं पूड़ी तो बेसन नहीं डालना चाहते फिर 1 चम्मच सूजी डाल दीजिएगा। बहुत क्रिस्पी करारी फूले फूले से आपकी पूड़ी बनेगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ लोग ना पूड़ी में भी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं चुटकी भर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। और ये देख सकते हैं ना मैंने मोइन डाला ना कुछ भी डाला। तेल को चेक कर लेते हैं कि तेल हमारे अच्छे से गर्म हुई है कि नहीं। और इधर हमने पूड़ी 10 से 15 बेल लिया है और ये देखिए तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गई। और ये देखिए तेल में जैसे ही हम पूड़ी डालेंगे एकदम पूड़ी फूले फूले से हमारी खिले खिले से बनेगी। तो ये देखिए फिर एक हमारी फ्रेंड थी ना, तो ऐसी बातों होती है ना, तो फिर वो बोलती है ना कि जैसे ही तेल में पहली पूड़ी डालूँ तो फूलती नहीं है। तब मैंने सोचा ना कि चलो एक पूड़ी पर वीडियो बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं कि देखिए मैं जैसे ही तेल में पूड़ी डालती हूँ ना एकदम हमारी फूली फूली सी बनती है। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, जब भी मैं पूड़ी डालती हूँ ना पहली हो या लास्ट हो या बीच की हो, मेरी पूड़ी तो एकदम फूल सी जाती है। तो फिर देख सकते हैं एकदम पूड़ी, ये आपकी पूड़ी जो ना आप एक कहीं टेबल दूर के सफ़र में जा रहे हो तो आप इस तरह से ले करके जाए तो आप ये ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और घर में तो आप सुबह सांझ चाहे दोपहर हो, लंच हो, डिनर हो, चाहे जब भी हो इसे खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। फिर तो देखिए हम लोग क्या है हमेशा प्लेन सिंपल से पूड़ी इसी तरह से बना लेते, लेकिन हाँ कुछ खास होती है ना तो थोड़ा सा इस तरह से पूड़ी बनाइए, बहुत बढ़िया। तो फिर ये पूड़ी ना शादी पार्टी में फिर मिलती है खाने को, जो हलवाई लोग बनाते हैं तो एकदम क्रिस्पी करारी और एकदम लाल लाल सी दिखने में पूड़ी कितनी बढ़िया लगती है, देख आप ही बता सकते हैं। तो देख सकते हैं फिर इस तरह से हमने सारे पूड़ी को बना लेंगे और एक साथ 4-4, 5-5, 3-3 जैसे भी आपकी कढ़ाई में जितना भी तेल हो आप उस हिसाब से एक तरह से पूड़ी बना सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए हमने पूड़ी बना लिए और देखिए इसके साथ मैंने खूब बढ़िया से ये छोले बनाए, मतलब सब्जी बनाए, छोले नहीं। अब आप लोग इसे गेस करके बताना कि किस चीज़ का ये सब्जी है, ना ही ये राजमा है, ना ये मटर है, ना बीन्स है। बीन्स है तो आप लोग बताना कि ये किस चीज़ का सब्जी हमने बनाया। और ये देखिए इस तरह हमने मीठे चटनी के साथ ये हमने आज की डिनर बनाया। तो फिर ये हमारी पूड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया तो